जय श्री राम। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आपका आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आपके समक्ष फिर से एक बार प्रस्तुत हूँ। तो हम लोग जो है गरुड़ पुराण के अध्यायों का जो है वर्णन सुन रहे थे। ठीक है, मैं आपको उसका व्याख्यान कर रहा था। तो चलिए, हम लोगों ने जो अध्याय 1 और अध्याय 2 में कंटिन्यू किया था। ठीक है, जो हमारे पास अध्याय 2 था उसमें हमने यम मार्ग के बारे में विस्तृत जो है सुना था कि कौन कौन से मार्ग हमारे पास आते हैं, उस मार्ग में नगर कौन कौन से होते हैं, और कौन से नगर में क्या क्या चीज़ें थी, किस तरीके की यातनाएं प्राणी को भोगना पड़ता है, और कौन उस नगर का राजा कौन है। वैतरणी नदी पर पड़ती है, तो पुण्य के अकॉर्डिंग उसको उस तरीके की जो है भयानक चीज़ें उसमें दिखाई देती है। और यमपाश से बंधे हुए वो प्राणी दक्षिण मार्ग से यमलोकपुरी में पहुंचते हैं। तो चलिए देखते हैं आज कि हमारे तृतीय अध्याय में क्या चीज़ है। और तो फिर आज फिर से एक बार गणेश जी का आह्वान करते हुए हम लोग इस पाठ को स्टार्ट करते हैं। तो जय श्री गणेशाय नमः। तो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, मैं ये पुस्तक पढ़ने वाला जो हमारे पास धार्मिक पुस्तक पढ़ने वाला जो हमारे पास स्टैंड है, ठीक है, ये मैंने अमेज़न से मंगवाया है। तो आप लोग देख सकते हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम्म तो अध्याय 2 में हम लोगों ने यम मार्ग के बारे में डिटेल में जाना था, और इस अध्याय में हम लोग जो है यम यातना वर्णन देखेंगे। ठीक है, कि कौन कौन सी यम यातनाएं वर्णन देते हैं, जिसका जिस तरीके से कर्म होता है। ठीक है, जितने पाप किए होते हैं उन पाप के अनुसार उनको कि कौन कौन से जो है अपने यातना को भोगना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय श्री गणेशाय नमः। अध्याय 3, यम यातना यातना वर्णन। गरुड़ जी ने पूछा, हे भगवान, जीव यम के मार्ग को पार करके यमलोक में किस प्रकार की यातनाएं झेलता है, कृपया वह मुझे बताएं। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे गरुड़, पहले तुम्हें नरक के भुख को सुनाता हूँ, जिन्हें सुनकर तू भी कांप उठेगा। बहुभीतिपुर से आगे 44 योजन लंबा चौड़ा धर्मराज का पुर है। वहां पर हर समय हाहाकार मचा रहता है, जिसे सुनकर जीव कांप उठता है। यमराज के दूत द्वारपालों से कहते हैं कि हम एक पापी जीव को लाए हैं। वे ही श्री चित्ररूप जी के सामने पहुंचकर जीव के शुभ अशुभ शब्द कर्म कहते हैं। इसके बाद श्री चित्ररूप धर्मराज जी से कहते हैं कि जो मनुष्य महापाप करने वाले नास्तिक हैं, उन्हें धर्मराज अच्छी तरह जानते हैं। फिर भी जीव के बारे में श्री चित्रगुप्त जी से पूछते हैं। श्री चित्रगुप्त जी भी सब कुछ जानते हुए भी श्रवण से पूछते हैं। श्रवण ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। वे स्वर्ग, पाताल, पृथ्वी तीनों लोकों में घूमा करते हैं। उनको दूर से सुनने का ज्ञान है और दूर तक देखने वाले नेत्र हैं। श्रवणों की स्त्रियां भी उन्हीं के समान हैं, जिन्हें श्रवणी कहते हैं। श्रवण और श्रवणिया जीव के बारे में श्री चित्रगुप्त जी को भगवत बता देते हैं। श्री चित्रगुप्त जी जीव के कर्मों को धर्मराज जी को बता देते हैं। इस प्रकार यमराज पापियों के पाप का अच्छी तरह से निश्चय करके अपने सामने बुलाते हैं, फिर अपना भयानक रूप उन्हें दिखाते हैं। धर्मराज जी बड़े भैंसे पर बैठे हुए, हाथ में दंड लिए, प्रलय काल के बादलों की गर्जना की तरह बोलते हैं। 32 भुजाएं हैं, जिनमें शस्त्र है, बड़े बड़े लाल नेत्र हैं, बड़े बड़े दांत एवं विकराल दाढ़ें हैं, भयानक मुख है, दीर्घ नासिका है। ऐसा यमराज का स्वरूप है। श्री चित्रगुप्त जी का स्वरूप भी भयानक है, और ज्वर, रोग एवं मृत्यु आदि उसके पास खड़े हैं, तथा यमदूत भी उसके पास खड़े हैं। इस वातावरण को देखकर जीव डर के मारे कांप जाता है। मनुष्य जन पाकर भी दान आदि न करने के कारण जीव डर कर चिल्लाने लगता है। श्री चित्रगुप्त जी अपना निर्णय सुनाते हैं। अरे दुराचारी पापियों,
तुम अहंकारवश पाप रूपी धन इकट्ठा करने में लगे रहे, पापी लोगों की संगति में काम क्रोध आदि कर्म करते रहे। फिर तुमने प्रसन्नता से पाप किए हैं, जैसे तुम्हारे कर्म हैं वैसे ही तुम्हारे फल होंगे। जो पाप तुमने किए हैं वही पाप तुम्हारे दुखों के कारण हैं। मूर्ख, पंडित, दरिद्र, धनवान और निर्बल सबल सबसे यमराज एक जैसा बर्ताव करते हैं। श्री चिद्रूप जी की ये बातें सुनकर पापी लोग अपने कर्मों का विचार कर चुपचाप बैठ जाते हैं। धर्मराज जी उनके पापों के अनुसार दंड देते हैं। हे मूढ़ प्राणियों, काम क्रोध से और पापियों की संगति से उत्पन्न दुखदायक पाप को किस लिए संचित किया है, अब उसी के अनुसार यातना भोगो। यम की आज्ञा का पालन करने वाले प्रचंड और चंडक आदि यमदूत उन्हें नरक में ले जाते हैं। जलती हुई अग्नि के समान वहाँ कांति वाला बड़ा भारी एक वृक्ष है। यह 5 योजन चौड़ा और 1 योजन ऊंचा है। उस वृक्ष के जीव को अधोमुख बांधकर दूत मारते हैं। वृक्ष की अग्नि से जलते हुए वे रोते हैं। इस वृक्ष पर अनेकों पापी लटके रहते हैं। उन्हें भूख प्यास सताती है तथा यमदूत ताड़ना देते हैं। लोहे के मुक्तर, तोमर, गदा, मूसल इत्यादि अनेक प्रकार के आयुधों से उन्हें पीटते हैं। जीव मूर्छित हो जाता है। मूर्छित होने पर यमदूत कहते, हे पापियों, तुमने सबसे सुलभ पानी भी किसी प्यासे को नहीं दिया, किसी को आधा ग्रास भी खाने को नहीं दिया, कुत्ते व कौवे को आधा टुकड़ा भी नहीं डाला, अतिथियों को भोजन तो दूर नमस्कार भी नहीं किया, अपने पितरों का तर्पण भी नहीं किया। श्री धर्मराज जी एवं श्री चित्रगुप्त जी देवताओं का मंत्र जाप नहीं किया, ना कोई तीर्थ किया, ना देवताओं की कभी पूजा की, गृहस्थाश्रम में रहते हुए ना अन्न दिया, साधु संतों की सेवा भी नहीं की, अतः अपने पापों के फल भोगो। तुम धर्म से च्युत हो। तुम्हारे अपराध तो केवल भगवान श्री हरि की क्षमा कर सकते हैं, परंतु तुमने कभी भगवान का स्मरण नहीं किया। इस प्रकार जीव को उसका अतीत बताकर यमदूत उन्हें मारते हैं। पिटते पिटते जीव जलते अंगारों पर गिर पड़ता है। ऊपर से शाल बलि वृक्ष के पत्ते गिरते हैं। पत्तों से उसके अंग प्रत्यंगों का छेदन होने लगता है। तब जीव रोने लगता है। उनके मुंह फाड़कर रोने पर यमदूत उनके मुंह में बालू भर देते हैं। कोई यमदूत आरे से जीव को चीर डालते हैं, कोई यमदूत जीव को कुल्हाड़ी से काटकर उसके टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। किसी को गड्ढे में आधा गाड़कर उसके माथे को बाणों से बींधते हैं, किसी को कोलू में डालकर ईख की तरह पेरते हैं, किसी को तेल के कड़ाह में डालकर चलाते हैं, किसी को यमदूत मस्त हाथी के सामने फेंक देते हैं, किसी को उल्टा करके लटकाकर पीटते हैं, किसी को कुएं में ढकेल देते हैं, किसी को कीड़ों के कुंड में डाल देते हैं, किसी को गिद्ध के आगे डाल देते हैं। कुछ जीव वहाँ पर आपस के लेन देन कर्ज के कारण लड़ पड़ते हैं। यम की आज्ञा से पापी जीवों को ताड़ना देकर तामिश्रादि घोर नरक में फेंक देते हैं। यद्यपि नरकों में बहुत दुख दिया जाता है, परंतु शालमणि वृक्ष के पास बड़ा भारी दुख होता है, जिसे वाणी द्वारा वर्णन करना बड़ा कठिन है। श्री विष्णु भगवान बोले, हे आकाशचारी गरुड़, नरकों की संख्या 84 लाख है। इनमें मुख्य मुख्य नरक तामिश्र, लौशंक, महारौरव, शालमली, रौरव, कोड़मल, कालसूत्रक, पूतिमृतक, संघात, लोहितोद, सविस, सप्रतापन, महानिरय, काकोल, संजीवन महापत, अविची, अंध्र, तामिश्र, कुंभिपाक, संप्रतापन, तपन है। ये नरक अत्यंत पीड़ा देने वाले हैं। इन नरकों में नाना प्रकार के कर्मों का भोगना पड़ता है। इन नरकों में पापी धर्महीन जीव कल्पों तक नरक यातनाएं भोगते हैं। इनमें तामिश्र, अंध, तामिश्र, रौरव आदि नरकों में विषम वासना हेतु जो स्त्री पुरुष परस्पर संबंध स्थापित जाते हैं, जो प्राणी ईश्वर के निमित्त कुछ दान न करके अपने
कुटुंब के पालन में लगे रहते ऐसे प्राणी इन नरकों में जाते हैं। जो प्राणियों से वैर करके अपने शरीर के पालन में लगा रहता है वह भी इन नरकों में जाता है। जो अशुभ कर्म करके अपने कुटुंब का पालन करता है उन्हीं कर्मों के कारण नरक में स्वयं फल प्राप्त करता है। जैसे धन के चुराए जाने पर जीव दुखी होता है वैसे ही नरक में दुखी होता है। जो केवल अधर्म ही से कुटुंब का पालन करने में लगा रहता है वह अंतिम नरक अंधतामिश्र में जाता है। नरक लोक में जितनी यातनाएं हैं उन सबको क्रम से भोग कर शुद्ध होकर फिर से मृत्यु लोक में वापस आ जाता है। तो ये था हमारे पास अध्याय 3 में, जिसमें यम यातना का वर्णन हम लोगों ने सुना। तो इसमें आपने देखा कि 84 लाख प्रकार के हमारे पास जो है नरक होते हैं, जिनमें कुछ नरक जो है हमारे पास बहुत ही भयानक होते हैं और अलग अलग तरीके से कर्मों के अकॉर्डिंग जो है उसे यातनाओं को झेलना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि हमें अपने उसमें भगवान का ध्यान करना चाहिए और जो भी अज्ञानतावश हमें जो भी भूल हुई हैं, ठीक है, उनको भगवान के सामने उनको स्वीकारना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि वो आगे वो चीज़ें ना हो। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना चाहिए और हमें अपने जीवन काल में ही जो है थोड़े पुण्य कमाने के लिए दान दक्षिणा वगैरह करनी चाहिए। ठीक है, और ऐसा कोशिश करनी चाहिए कि हम सिर्फ जो है धन कमाने में ही ना लगे रहें। ठीक है, हमें लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। ठीक है, कि किसी कारणवश किसी भी प्राणी का हमसे अहित ना हो, ठीक है, और गलत ना हो, तो यही कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो आशा है कि ये सेशन में अध्याय 3 आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम।